आदेश महाराज जी। जय हो भाई। ठीक हो गुरु जी? बढ़िया। गुरु जी अपना परिचय दे दो। योगी सुखनाथ जी, कन्नड़ी खाता, बाबा सियानाथ डेरा। और महाराज जी आपके गुरु जी बाबा शीलनाथ जी ब्रह्मलीन। हाँ जी ब्रह्म जी। हाँ जी। और पंथ जी? पंथाई पंथी जी। सिरमत्था कोथ जी। अच्छा महाराज जी, सन्यास की ओर आपका जाना, सन्यास की ओर प्रवृत्त होना, प्रेरणा कहाँ से मिली? सन्यास की ओर कैसे प्रवृत्त हुए? मेरा जन्म स्थान है किरमारा। हाँ जी। हिसार जिले में अगरवा के पास में किरमारा गांव। हाँ जी हाँ जी। तो मैं 7वीं क्लास में था, उस टाइम मेरे मिर्गी दौरे आया करते। हाँ जी। मिर्गी दौरे का मरीज था मैं। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे बाबा बिरखानाथ जी की समाधि है, सिद्ध बाबा बिरखानाथ जी। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ मैंने सेवा करी है। हाँ जी। अपनी 8-10 साल। हाँ जी। 8-10 साल सेवा करी है। वहाँ सेवा करने तो मेरा मतलब मिर्गी दौरा ठीक हो गया। हाँ लगभग समाप्त हो गया। हाँ समाप्त हो गया। अपना शरीर वहीं दान कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, इस भेद को ही दे दिया दान मैंने, योग की तरफ ही। ठीक ठीक। और आपका योग की तरफ आपका आना सारे परिवार की सहमति से? हाँ बिल्कुल सहमति। और फिर मतलब शीलनाथ जियों को एक गुरु रूप में धारण करना, उनमें कोई एक आपको अलग कोई विधा नजर आई या उनका मतलब संन्यास का जो जीवन था उनसे प्रभावित हुए? हाँ मेरे गुरु जी साला डेरे रहा करते, बाबा लालदास गोस्वाला डाटा। हाँ जी। वहाँ के महंत थे, जन्म भी वहीं का था मेरे गुरु जी, वहाँ मिले थे हम। बाबा जी कोई सेवक था किरमारा का, अशोक हाँ वो ले गया था हमको अच्छा गुरु जी से मिलाने के लिए। ठीक ठीक। हाँ। और जैसे कन्नड़ी गांव में आप वहाँ पर मौजूद है, कन्नड़ी जैसे वो पूरा गांव सियानाथ की वो ऐसा सुनने में आता है, दंत कथा भी हो सकती है कि वो सारी जमीन सियानाथ जियों की थी और उन्होंने गांव बसाए थे। हाँ हाँ, जो मल्लाहेड़ी गांव था वहाँ पहले। हाँ। तो बाबा सियानाथ के 1200 एकड़ जमीन थी। हाँ। तो 1200 एकड़ जमीन वो कन्नड़ी का नाम कर दी बाबा सियानाथ जिया ने। तो गांव ने वो 20 किले फिर वैसे छोड़ दिए गौचरान खातर। बाबा जी यहाँ धोना था वहाँ। तो बाबा जी ने कहा ये जमीन छोड़ दियो गौचरान खातर कुछ। तो 20 किले छोड़ रखे हैं, वहाँ अपना स्थान है बाबा सियानाथ जिया। और गुरु जी जैसे नाथ संप्रदाय में जैसे एक से एक दुर्लभ विधा है, जैसे नाथ साधु के जो गुरु होते हैं उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को, ताकि नाथ संप्रदाय संबंधित कोई किताब तो आती नहीं जो मतलब सिलेबस वगैरह में लगाई जाए, या तो इन वीडियो माध्यम से लोग जागरूक होते हैं नाथ के कौन कौन साधु होते हैं? हाँ जी, योगी देवनाथ जी है, वे अपने किताब लिखने लग रहे नाथ संप्रदाय के बारे में, योग के बारे में। उनसे भी इस विषय में चर्चा करेंगे। हाँ। और आप नाथ साधु जैसे चौटी गुरु, चीरा गुरु, ये इनके बारे में बताओ। तो चीरा गुरु जी तो हमारे छोटू नाथ जी है। हाँ जी। बाबा छोटू नाथ जी आसान है। हाँ हाँ। छोटी गुरु शीलनाथ जी होगी मेरी। हाँ। भगवती गुरु छोटू नाथ जी है। अच्छा अच्छा। और उपदेशी हम नहीं मनी। अच्छा उपदेशी नहीं मनी। नहीं महाराज जी क्या कोई साधु 2 नाम एक साथ यूज कर सकता है, जैसे अघोरी और नाथ है? अपने नाम के साथ में अघोरी और नाथ दोनों एक साथ लगा सकता है? महाराज देखो जो अघोरी नाथ है तो वो नाथ तो लगाएगा, अगला वो तो लगाएगा ना। अगर नाथ जी अघोरी है तो नाथ जी तो लगेगा उनके। तो महाराज जी जैसे बहुत से साधु हैं जो जिनके दर्शन छोटे होते हैं, जैसे आपके शायद ये मिट्टी के दर्शन है और ये इनको योग दंड बोलते हैं। शायद इनको जब ठिठी निकली होगी तो शायद तभी से योग दंड है। हाँ पहले छोटे थे मेरे योग दंड उस टाइम में। हाँ। फिर अभी मैं ये 9 साल होगी मैंने। 9 साल से ही पैर रहा हूँ मैं। तो अच्छा है हमारी पूरी उम्र भर यही पैरे रखूँ। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, गुरु गोरक्षनाथ जी का। ठीक ठीक ठीक। बहुत बेग भगवान का आशीर्वाद है। और महाराज जी जैसे बबूती बहुत से साधु हैं, जैसे पहले मैंने भी बहुत से देखे हैं कोथ डेरे में जो साधु वो अपने शरीर पर बबूती रमाते थे। अब काफी कम संख्या में साधु हैं जो बबूती, लेकिन ये एक विधान है नाथ संप्रदाय में, अब कम रमाते हैं। भाई अब क्या है, पहले जंगल में रहा करते साधु और इतना आवागमन कौन था ना पब्लिक का, और सिस्टम था कुछ भी लगाओ चाहे। अभी तो गांव में जाना पड़े और करना पड़े सिस्टम, जिस तरह बबूती लगा के, और उसका भी फर्क हुआ ना। हाँ हाँ है तेरम थोड़ा लगाओ तो उड़। तो गुरु जी ध्यान की योग की हजारों विधियां गुरु गोरक्षनाथ ने दी, तो आप किसी एक विधि के विषय में या गोरक्षनाथ जी के जैसे जीवन काल के बारे में, मतलब किस किस काल में गुरु गोरक्षनाथ जी हुए? भाई वो तो सबने पता है, देख ले तो के पूछो, सब बताओ ना महाराज जी जो थोड़ा जैसे गुरु मुख से आपने कुछ सुना हो।
गुरु गोरक्षनाथ जी तो आदि अनादि काल से है ना। हाँ हाँ है शिव स्वरूप, शिव का ही स्वरूप है। हाँ जी। महाराज जी साधु क्या है, साधु की प्रक्रिया क्या है, परिभाषा क्या है महाराज? भाई हमने तो ये सीखा, भजन करो, गुरु महाराज का ध्यान लगाओ, ध्यान ही है जो कुछ है। हाँ जी। ध्यान की क्रिया ही साधु है। ध्यान लगाओ उसको पता लगेगा ना क्या है साधु। नाम से क्या होता है, नाम तो ध्यान लगाओगे जब पता लगेगा। जो नू भी बोल रहे हैं जी, वस्त्र नाम ये साधु नाम साधु ही थी, सिर्फ वस्त्र धारण करना ही साधु नहीं होता। वस्त्र तो देख मन इच्छा है, कौन से पैरों आपका, वो तो साधु की मौज है। हाँ हाँ किसा पैरों से ठीक ठीक। ध्यान तो ध्यान ही है ना। हाँ हाँ वो ध्यान वो दूसरे थोड़ा दिखे है ठीक है। है तो महाराज जी। अनुभव है ना। हाँ हाँ जिसने अनुभव कर रखे वो तो बता सके है। ठीक है जी। है जिस तरह सत्य है। देवनाथ जी अनुभव कर रहे हैं, हाँ आपकी जी। किताब के ऊपर है। हाँ हाँ तो तो देवनाथ जी बता वो सके। रिसर्च करके लिखेंगे, वैसे तो हाँ लिखेंगे नहीं। बिल्कुल है, उनका सहयोग करेंगे हम भी। हाँ जी। है और गुरुजी जैसे नाथ संप्रदाय में जैसे पंथ है 18 12 है, उनके विषय में जिन जिन के बारे में आपको पता है, कितने पंथ है, कौन कौन से पंथ है? भाई वैसे तो 30 पंथ होया करे, बताओ नाथ संप्रदाय के 30 पंथ होया। हाँ हाँ 18 12 30 पंथ हो। ठीक ठीक है, तो अभी 12 पंथ है फिलहाल। कौन कौन से महाराज जी, है कौन कौन से हो महाराज? 12 पंथ कौन कौन से महाराज? बताओ। सत्यनाथ हो गए, हाँ जी। आई पंथ हो गए, हाँ हाँ भर्तरी विराग हो गए, हाँ जी। पाव पंथी होगी, हाँ पागल पंथी होगी, हाँ। रतेश्वरी होगी। हाँ कितने होगी? गंगनाथी, हाँ गंगनाथी होगी, धर्मनाथ की होगी, राम के होगी, राम के, रावल होगी। रावल में भी। है महाराज जी इनमें मन्नाथी सबसे होगी। बड़ा पंथ कौन सा है? सभी बराबर। 12 भाई सारे बराबर। गोरक्षनाथ जी की माया है, सारे पंथ बटे, नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय है। हाँ है जी। उन्हें की क्रिया है, उन्हें के आशीर्वाद तो हो रहा सब सिस्टम। जैसे जी 8 मान सारी बराबर है। भाई आत्मान में देखो, आठों गुरु गोरक्षनाथ जी एक पे, हाँ पेड़ एक ही है। गुरु गोरक्षनाथ जी की एक प्रणाली है सब। हाँ जी। है। हाँ हाँ मन की फंसवाओगे राज्यों में तो भाई बीच में बोलना पड़ेगा, बीच में सर तभी सहयोग जरूरी है जी। बस तो भाई। गुरु जी आप अपने मतलब शिष्य भी बनाया होगा अपने इस प्रणाली को आगे चलाने के लिए? हाँ मेरी जन्म नगरी का शिष्य योगी सिंह नाथ। हाँ जी। हाँ वो अभी 14 साल की हुई है, नाथ जी हाँ। बना रखी है। और कन्नड़ी डेरा में बाबा सियान नाथ डेरा है। और हमारा कन्नड़ी गांव तो बढ़िया मर्द गांव है वैसे। हाँ जी। बढ़िया बंदे बहुत और बढ़िया वहाँ पे। डेरा भी ऑन द रोड है, हाँ, on the खेलने की road डेरा व्यवस्था है, नगरी बहुत बढ़िया अपनी, वहाँ खेलने की व्यवस्था, खेलने की स्टेडियम व्यवस्था है, ग्राउंड है। वैसे 20 किलोमीटर डेरा है ना, अपना जिम भी है और सब व्यवस्था है। भी। हाँ जी। और गुरु जी जैसे उसकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध होगा, पढ़ता भी होगा? बस शिक्षा तो मैं पढ़ा दूं भाई, अच्छा अच्छा। अक्सर ज्ञान दे दिया। मैं भी खुद बीए पढ़ा करता, बीए पढ़ रहा हूँ मैं भी, बीए ठीक। सेकंड ईयर तक पढ़ा हूँ, मैं आगे नहीं गया बस। ठीक ठीक। और गुरु जी अपने मुखारबिंद से कोई समाज जन कल्याण के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो? खासकर युवाओं के लिए महाराज। भाई युवा तो देखो कि एक तो फोन का इस्तेमाल तो सब करे है, करेगी, फिर उन्हें थोड़ा नशा पत्ता का थोड़ा ध्यान रखे। अच्छा गुरु जी जैसे आप, ना हाँ इन हाँ, तो थोड़ा बच के जैसे रहो। गुरु जी आपने स्वयं जिक्र कर दिया, मैं तो नहीं करना चाहूँगा। नाथ संप्रदाय में यदि नशे की बात करें जैसे चिलम है, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान में ऐसा है क्या, या वैसे मतलब? भाई साधु जीवन है, तो उनकी मौज है। हाँ है पीनिया तो पीवेगा भाई, साधु है। ठीक ठीक। मतलब इसका मतलब साधु समाज में किसी प्रकार की कोई अमर्यादित नहीं माना ना, जाता। ना, ठीक है। और चलो आदेश गुरु जी। ठीक है भाई, खुश रहो। और आपने तो बहुत अच्छा बोले आप तो। बाबा तो बच्चे बस पहली बार